जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ऐसे तो रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान, बहुत लंबा चौड़ा ऋषि मुनि बड़े विद्वान थे जिन्हें रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान विस्तार से बहुत लंबा और बीच बीच में यथार्थ ज्ञान भर दिया। मूल कारण तो होता है यथार्थ ज्ञान का, और भयानक के बिना रोचक नहीं होता और रोचक के बिना यथार्थ नहीं होता। इसलिए भगवत कथा में ही शॉर्टकट में ही बताते हैं और बड़े लंबे चौड़े कई अध्यायों में विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने टीका करके बहुत विस्तार भी किया है। इसलिए मेन कारण है कि कौरव पांडवों से शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे, ये सभी कथा जानते हैं। और पांडव पुत्र 5 पंडु, पांचों पंडु पुराने समय में जो आज हमारे पूर्व में राजा और महाराजा दो तरह के होते थे। महाराजा जो कई राजाओं के ऊपर राजा होता था उसको महाराजा कहते थे, और राजा जो छोटे छोटे राष्ट्र के राजा थे उनको राजा कहते थे। और इस्लामी शासन में नवाब कहते थे छोटे राज्यों को, राजाओं को, और बड़े को बादशाह कहते थे, अलग अलग भाषा। उस समय कौरव पांडवों का आधा आधा राज्य था। अनेक तरह की गाथा है। कहते हैं एक वाणी में सत्यता और मिठास होना चाहिए, और सत्यता के में कटु वचन आता है, उनका परिणाम घातक होता है। कहते हैं पांडवों ने एक ऐसा महल बनाया जिसमें जहाँ पानी था वहाँ पानी नहीं, देखने में पानी, जहाँ किवाड़ बंद वहाँ खुले, कहने का अर्थ उल्टा देखना। ऐसा महल बंगला बनाया। उस मुहूर्त में, उस उत्सव में द्रोणाचार्य, गुरु भीष्म पिता आदि सबका निमंत्रण दे करके, और दुर्योधन भी आया। दुर्योधन ने जहाँ पानी नहीं था वहाँ कपड़े ऊपर किए, तो द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। ये शब्द एक बड़ा रड़कने वाला हुआ। ऐसे ही हमारे समाज के अंदर सत्य और मिठास होना चाहिए। जो किसी के जो ठेस पुगने वाला शब्द है वह नहीं बोलना चाहिए। उनसे ही वो युद्ध शुरू हुआ। तो उनके, वैसे तो वो जोर में पांडु तेज थे, वो 100 पुत्र थे, वो 5 भी उनसे अधिक थे। उसने एक जुए की चर्चा करके उनको फंसाया। आंतरिक कपट था दुर्योधन के। तो जुआ दोनों राजाओं ने, पांडवों ने, कौरवों ने जुए की शर्त लगाई, और जुए में वो पांडवों से राज्य सामग्री छीनते गए और छीनते गए। तो जुए वाले का ऐसा होता है कि एक दाव और लगा दें तो वापस आ सकता है, एक दाव और लगा दें तो वापस आ सकता है, ऐसी तरसना रहती है। तो पांडवों की ऐसी तरसना ही कि हम ये दाव लगा दें तो हम जीत जाएंगे, परंतु वो जीते नहीं, हारते ही चले गए। ये ऐसी जुएलियों की हालत होती है। तो आखिरी में सारा राज्य लगा दिया, और राज्य के बाद में द्रौपदी को भी जुए के दाव में लगा दिया। और द्रौपदी की गाथा पीछे भी सुनाई है और सुनते भी रहते हैं। तो उसके बाद में एक और दाव था आखिरी, कि अगर जो पांडव हार गए अब के दाव में,
क्यों उनको मालूम था अगर ये पांडु यहाँ रहेंगे तो छीना झपटी से हमारा शासन खोसेंगे। उन्होंने कहा कौरवों ने, अगर ये पांडु आप हारोगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 12 वर्ष के बाद में 1 वर्ष गुप्त रहना है। अगर गुप्त का मालूम हो जाए 12 महीनों के अंदर तो 12 वर्ष ही और वनवास काटना है। इसलिए वो ऐसी दाव पेच लगाया कि ये उम्र भर भी, ये कई पीढ़ियों तक भी शासन नहीं खोज सकते। ये दाव लगाया, उसमें भी वो पांडु हार गए। तो ये मंजूर करने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का गुप्त भी दाव में, जुए में जो दाव लगा था उसमें हारे वह कबूल करना ही करना। तो वह 12 वर्ष बिता दिए, वो बड़सोई में रहे या कैसे भी रहे। कैरव के भी ये मर गए हैं इस संवमर के अंदर, ऐसे ऐसे कुल मिलाकर के ऐसे गुप्त रहे। कैरव पांडु भेष बदल करके, कई अलग अलग राजधानी थी उसमें अलग अलग भेष, मेरे सभी गाथा जानते हैं। अर्जुन ने क्या भेष किया, पांडु ने, भीम ने क्या भेष किया, द्रौपदी क्या भेष किया, आदि आदि भेष करके दूसरे राज्य में रहे थे। और जब 12 वर्ष पूरे हुए और 13वां वर्ष पूरा हुआ तो उस राजा की राजधानी में कैरवों ने उस समय गायों की बड़ी, आज जो प्रॉपर्टी मानते हैं, कई चीज़ों की जमीन जायदाद है, मिल है, कारखाने हैं, आदि है, अनेक तरह की वाहनगी, ऐसी प्रॉपर्टी मानते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी गायों की एक प्रॉपर्टी होती थी, क्योंकि बैलों पर माल का ट्रांसफर होता था, गायों की कई विकास धन था, अनाज है वो तो खाने के काम में आता था। तो कहने का अर्थ है उस समय गायां, उस राजा के पास अच्छी गायें थी। तो कैरवों ने चढ़ाई करी और पांडु भेष बदल कर रह रहे थे उस राजा के। उसके मन में हुआ कि हमने इसकी चून पानी खाया है तो इसकी गाय छीन कर न ले जाए तो हम रक्षा करेंगे। तो उस राजा ने कहा पांडवों ने कि हम रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करो। तो अर्जुन के बाण छुपाए हुए थे। अर्जुन ने, कैरव आए, द्रोणाचार्य आया, तो द्रोणाचार्य के एक चरणों में पहले बाण रखा, भेजा, एकदम चरणों के आगे जाकर गिरा और 2 बाण दोनों कानों के तरफ से गुजरे। द्रोणाचार्य ने कहा अरे आप कहते हैं पांडु तो मर गए होंगे, उस स्वयंवर में मर गए, हमने 12 महीनों तक इधर उधर सभी राज्यों में ढूंढे, नहीं मिले, और ये बाण अर्जुन के है। और क्या पता आपको, एक बाण चरणों में प्रणाम किया है और 2 बाण कानों से गुजरे हैं। कुशल समाचार पूछता है, मैं गुरु हूँ उसका, अर्जुन का। द्रोणाचार्य ने ऐसे बोला, उनको हरा दिया और उस राजा की गाय को नहीं छीनने दिया। और अब आए हस्तिनापुर में, आधा राज्य मांगा, मुकर गए। बोले रे आपने जो कहा था 12 वर्ष वनवास भी बिता दिए, 1 वर्ष गुप्त भी बिता दिया, आधा राज्य दो। तो आधा राज्य देने से इनकार। कृष्ण जी जैसे दूत बन करके गए, दुर्योधन को कहा अरे आधा राज्य दे दो। सुनते हैं कथाओं में कि कई गांव मांगे थे, 5 गांव, 7 गांव, 10 गांव दे दो, क्यों झगड़ा लड़ाई करते हो। तो दुर्योधन ने एक भी नहीं मानी। उस समय कहते हैं 36 प्रकार का भोजन की सामग्री तैयार थी और विदुर जी उनके चाचा थे, वो गरीब होने के नाते उसकी चलती नहीं थी, बड़े विद्वान थे, बड़े भगत थे, कृष्ण जी के भी भगत थे और परमात्मा की बड़ी आराधना करते थे। तो विदुर जी के घर में भोजन किया कृष्ण जी ने, खायो विदुर घर साग। राजा दुर्योधन का मेवा छोड़ दिया। मेवा छोड़ करके अब आगे से आगे
लड़ाई की योजना चलती रही। कहते हैं 11 क्षोणी सेना कौरवों की आई, 7 क्षोणी सेना पांडवों के पास में। क्यों, जो जिस पद पर होता है, जिस पावर पर होता है, उनके राजा बहुत कहने में होते हैं। और पांडवों के जो पुराने थोड़े बहुत लिखते थोड़े आए। ये घट गीता का तो अर्थ अलग है, परंतु ये बार की लौकिक गाथा में ये चर्चा है। कौरव पांडु आपस में लड़े, सभी गाथा सभी जानते हैं। लीला का पांडवों की कौरवों की युद्ध की लीला, ऐसा कोई जो भी आस्थावान है उससे कोई वंचित नहीं है, कोई छुपाई नहीं गई है। क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी विद्वान कथावाचक कथा करते हैं, टेलीविजनों में, मोबाइलों में, यूट्यूब आदि पर अनेक तरह की ऐसी गाथा चलती रहती है। ये बाहर की चर्चा है। ये घट भगवंत की कथा आजकल कथावाचक भी सुनाते भी नहीं है। रोचक और भयानक सुनाते हैं, ताम झूम करके सुनाते हैं, ताली पटके से सुनाते हैं, नाच गाना करके सुनाते हैं, सांग पाठ दिखा कर सुनाते हैं। यथार्थ जो भगवंत के अंदर जो भक्ति है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्मयोग की साधना है, लय योग, मंत्र योग, जो भी मानव मात्र के धर्म, भक्ति के अंग आदि आदि की गाथा से वंचित रखते हैं। क्योंकि जो तुलसीदास जी ने एक यति भी बोली है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोय, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। जो हरि कथा, जो पापों को हरण करने वाली कथा है, जो आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, जो आत्म कल्याण करने वाली कथा है, वह बड़ी दुर्लभ है। और सांग पाठ नाच गाना आदि से जो आजकल कथावाचक कई परसेंटों में करते हैं, ऐसी कथा तो हमें बहुत मिल जाती है। परंतु यथार्थ कथा, आत्म हरि कथा, जो पापों की हरण करने वाली कथा है, आत्म ज्ञान कराने वाली कथा है, आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, जो बार बार जन्म को से मुक्त कराने वाली कथा है, वह बड़ी दुर्लभ है। इसलिए तुलसीदास ने बड़ी यति, बड़ी गंभीर, बड़े जोर से कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है दोए, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो शुद्ध धारा लक्ष्मी ये तो पापी के, प्राणी के, दुराचारी के, कपटी के, छली के ऐसी होती है। परंतु हरि कथा और पापों को हरण करने वाली कथा और संतों का समागम बहुत दुर्लभ बताया है। ऋषि मुनियों ने अनेक वस्तु दुर्लभ बताई है। तो इसी सूत्र के साथ में हम यहाँ एक विराम देते हैं। आगे भगवत कथा में एक कुछ आध्यात्मिक कथा भी शामिल करेंगे और भक्ति योग, मंत्र योग, लय योग, धर्म और दोष निवृत्ति आदि अनेक तरह की कथा में हम शामिल करेंगे। ऐसे ये कथा तो हम सुनते ही रहते हैं। जो कल्याण होने की वाले जो भी कथा है, जो कल्याण हमें करती है, जो भगवंत का उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर आगे हम कथा करेंगे। और यही विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।